हेलो दोस्तों, आपको अब प्रेजेंट रिपेयर में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम इकिगाई है। इस समरी को पढ़कर आप जानेंगे कि जापानीज लोग अपने पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर उससे फॉलो करके वे एक लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीते हैं। आप भी इसे कर सकते हैं। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइसलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया है और पाया है उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग है। इस किताब में 5 टेक्निक्स बताई गई है जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। आप भी इन्हें पढ़कर उनके इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 1, रीजन ऑफ लिविंग। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपने इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुड़ जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्टर बनना था। तो ऐसे में सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए इकिगाई ढूंढें, उसी ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इस किताब में अपना इकिगाई ढूंढने की टेक्निक बताई गई है। इसके 4 स्टेप हैं। नंबर 1, व्हाट यू लव। सबसे पहले ये देखिए कि आप किस चीज से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। व्हाट आर यू गुड एट। आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में ये देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे मैं आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हैं, अच्छी सलाह देते हो, अच्छा मजाक कर लेते हो। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप कितना छोटा है या कितना बड़ा है, बस ये देखिए आप एक्सपर्ट किस चीज में। नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड। इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बारे में हमें ही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो, उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए। स्टीव जॉब को लगा था कि लोगों को गाने सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उन्हें आईपॉड को जन्म हुआ। चौथे स्टेप में पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इस स्टेप को इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई या रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसे ही प्रोफेशन चुनिए, आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। नंबर 2, फ्लो। वक्त आसानी से काटें। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट में भी घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो 1 घंटा भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में ही बीत जाने को ही फ्लो कहा गया है। इसका मतलब यह आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपको वक्त का पता ही न चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, यही आपकी इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुशी भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। नंबर 3, हरा हचीबू, कम खाना। तीसरी जापानीज टेक्निक का नाम है हरा हचीबू। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसलिए वहाँ जरा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल सब्जियां खाते हैं। नंबर 4, मोरिटा थेरेपी। स्ट्रेस दूर रखने के लिए थेरेपी है। जापान के लोग लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की जिंदगी से इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के स्ट्रेस, ग्रेजुएट को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने
उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपको निगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपको किसी से झगड़ा हो गया हो तो यह सोचिए कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहें कि मैं उसे माफ कर सकता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहे तो वो स्ट्रेस कभी नहीं दूर होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपको आयु के असर पड़ेगा। जापानीज लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते, अगले दिन में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले यह टेक्निक जरूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल में से मिले, हंसकर बातें करें, छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल से दूर रहें। नंबर 5, रेडियो टैजो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ से 50 से भी ज्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो टैजियो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉइज काम शुरू करने से पहले रेडियो टैजियो करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यह बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जापान के लोग ज्यादा समय तक कभी नहीं बैठे, बीच बीच में वो चलते फिरते रहते हैं। इसी से उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। तो अब आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा सारी जिंदगी करते रहेंगे। नंबर 6, वाबी साबी। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इनपरफेक्शन। जापान के लोग इनपरफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इनपरफेक्ट चीजें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होती है। इसकी वजह से वे नेचर से बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या उप या पर्दे के बिना देखें तो आपको आम इंसानों की तरह दिखे। बनावटी केवल एक माया जाल है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब जैसे जापान के लोग रहते हैं। इससे वे भी आप दीर्घायु बनेंगे। नंबर 6, गिव थैंक्स। जापानीज लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों को धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसीलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी, नेचर का भी, जिनसे हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज मिलती है। तो ये थी एक अमेजिंग बुक की समरी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।